जी भैया जी, साधक ने पूछा है कि जिनका लक्ष्य सिर्फ भगवत प्राप्ति है या अपने इष्ट की प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन उनका एक भाव होता है कि वो अपने गुरु के लिए कुछ करना चाहते हैं। क्या अगर निस्वार्थ मनु भैया जैसे जन सेवा करें तो क्या हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है? पुत्री, यही कर्म योग है। मानव जो है वो माँ के गर्भ से ही कर्म करता आ रहा है। माँ के गर्भ में ही वो हाथ पैर मारने लग जाता है। ये कर्म है, एक नैतिक क्रिया है, नैमित्तिक क्रिया है, नित्य क्रिया है। एक मानव ही है जो सुकर्म कर सकता है। अब जो हमारा आत्मा है, जो हमारी सनातन विद्या है, सनातन रीति है, सनातन धर्म है, वो आत्मा जिसको करने पे मन प्रसन्न हो, जैसे कोई आदमी दान करता है तो मन प्रसन्न होता है, जिसको करने पे मन प्रसन्न होता है, ऐसा आत्मा का धर्म है। और जो जगत में ख्याति प्रदान करता है, यश प्रदान करता है, धनादि प्रदान करता है, वो आत्मा का अपना धर्म है। और जो किसी को चोट नहीं पहुंचाता, जो अहिंसावादी है और जो सबको ईश्वर का समझता है, वही आत्मा का धर्म है। इसी को सनातन धर्म बोलते हैं, क्योंकि आत्मा की ऐसी ही व्यवस्था है। मूल रूप से जब कोई आत्म तत्व से मिल जाता है तब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक राजा सिकंदर जब यहाँ से जा रहा था तो उसने एक भारत के साधु को कहा कि इसको भाई बुला के लेके आओ मेरे पास, ये बहुत कुछ जानता है। तो वो साधु उसके पास नहीं गया। उसने कहा राजा को यहाँ भेज दो, मैं उठ के जाने वाला नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा हम तुम्हें मार के ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा तो इससे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, इससे आप शरीर को हटाओगे, मुझ मूल आत्मा को आप न देख सकते हो, न पा सकते हो, न ले जा सकते हो, और ना वो तुम्हारे राजा के सामने प्रकट हो सकती है। वो तो हमारी कोई भी इच्छा पूर्ति नहीं करेगी, ऐसा मेरा वचन है। तब वो उसको वहीं छोड़ देते हैं हठी समझकर, और जाके राजा को बताते हैं। राजा बड़ा प्रसन्न होता है, क्योंकि वो जानता था कि उससे उसको यही उम्मीद थी, उस महात्मा से। तो जो कर्म हम सात्विकता से कर सकते हैं, जिस कर्म को हमें करके प्रसन्नता हो, वो सुकर्म है। और ऐसे में जो मानव प्रकृति पे है और उस मानव के अंतर में जो आत्मा है, उनकी सेवा करके, क्योंकि आत्मा जब शरीर से जुड़ जाती है, एक नाम से जुड़ जाती है, तो वो दुखी और सुखी होने लगती है। वैसे तो भगवान कहते हैं ना उसको काटा जा सकता, ना जलाया जा सकता ना, लेकिन जब जो चेतना नाम धारण कर लेती है, जब आप सो जाते हैं तब आपको आभास होता है, कोई बाहर से पुकारता है तो वो आपका चैतन्य ही जागता है। जो अविद्या में शरीर जो है जब सोता है तो मन बुद्धि चित्त सब अविद्या में चला जाता है। जो वहां से जाग के वापस लेके आता है वो आपका आत्मा है, क्योंकि चैतन्य ने, आत्मा ने एक नाम ग्रहण कर लिया है। और वो नाम भी पुत्री कई योनियों तक चला जाता है। कई बार आए ना कि जैसे कोई आदमी प्रेत बन गया तो कहते हैं कि ये फला नाम का प्रेत घूम रहा है, या कोई किसी के शरीर के अंदर आके बताता है मैं फला हूं, तो ऐसे वो अगली योनि तक भी नाम चला जाता है। जबकि वो योनि मानव योनि से अलग है, विलग है और थलग है। और वो मानव योनि को पाप कर्म करने के एवज में ही मिलती है, मोहांध होने के, कामांध होने के एवज में और ममता से अंधा होने के एवज में ही मिलती है, प्राप्त होती है। तो एक कर्म जो हम करते हैं सात्विक भाव से, लोगों की सेवा करते हैं, वो हमें पार उतारने वाला होता है। क्योंकि कर्म हम सुगमता से कर सकते हैं, और कर्म के लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं, किसी गुरु की भी आवश्यकता नहीं। और योग के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। योग में हठ जो है वो सम्मिलित होता है, और भक्ति में हम इतनी जल्दी संसार को, मोह को छोड़ नहीं सकते, त्याग नहीं कर सकते। इसलिए हमें जो सबसे सुगम पड़ता है मानव मात्र को, वो पड़ता है कर्म योग। कर्म योग में हम सबको ईश्वर का समझ के उनकी सेवा कर सकते हैं, उनके दुखों से दुखी हो सकते हैं, और उनके दुखों में उनका साथ दे सकते हैं, उनको कष्टों से उबारने में उनकी मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से, और जो कहते हैं कि गुरु का वो करना चाहिए, तो गुरु अगर आपने बनाया है तो जो पहले से ही पार उतरा हुआ है, आप उसको पार उतारने वाले कोई नहीं है। आप गुरु की सहायता ही करना चाहते हैं तो गुरु की विद्या सीख कर सहायता करें, गुरु की विद्या सीख कर उसको संसार में फैलाएं, और जो आगंतुक उन्माद से रोगी लोग हैं उनका पीछा छुड़वाएं। क्योंकि मैं यहाँ पर साधना करा रहा हूँ तो आप लोग भी साधना कर सकते हैं, और जो साधना एक बार कर चुके हैं वो 3 दिन की आकर अत्युत्तम साधना कर सकते हैं, वो भी मुफ्त में। वो 3 दिन तक यहाँ मुफ्त में ही ठहरेंगे, मुफ्त में ही रुकेंगे, उसका हम कोई चार्ज आपसे लिया नहीं जाता। वो निःशुल्क साधना हम करा रहे हैं, ताकि जो हमारे साधक गण हैं वो बार बार आकर अपने तेज का वार्धक्य करें और अपनी तेजस्विता को बढ़ाएं और संसार का भला करें। जय शनिदेव।